हमारे रूम्स में आए, हम पे उन्होंने तशद्दुद किया। उन्होंने लड़कियों के साथ ज्यादतियां की हैं। 2-3 लड़के फोत हो गए हमारे इस टाइम पे फ्लैट में फंस के रह गए हैं। बशकीक में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी तलबा और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों के तलबा के हॉस्टल्स पर लोकल की जानिब से हमले, पुलिस हमलों को रोकने में मुकम्मल नाकाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद कासिम। इस वक्त मैं बशकीक किर्गिस्तान के अंदर मौजूद हूं और ये इंटरव्यू हम आउटडोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि हमारी जान खतरे में है। जी हाँ, हमारी जान खतरे में है। मेरे साथ इस वक्त MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट अब्दुल्ला मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि हमारी जान क्यों खतरे में है। जी हाँ, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें पाकिस्तानियों का बिल्कुल भी कसूर नहीं था। ये मामला इस तरह हुआ कि 13 तारीख को कुछ लोकल्स जाते हैं इजिप्शियंस के हॉस्टल में। वो जाके उनसे स्नैचिंग करते हैं, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में उन पर अटैक करते हैं, जो कि वीडियो बन जाती है CCTV कैमरे के थ्रू। वो वीडियो वायरल होती है 17 मई को, और वो सारे के इधर के लोकल्स देखते हैं तो वो निकल पड़ते हैं। जो फॉरेनर्स नज़र आता है उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक एहतजाज की सूरत में निकलते हैं पहले, लेकिन वो इंतशार बन जाता है और वो हॉस्टल्स में जाते हैं। हॉस्टल में जाकर अटैक करते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल था उस पर पहले उन्होंने अटैक किया, फिर डिफरेंट सिटीज़ में से दूर दूर हॉस्टल बने हुए उनको उन्होंने हर हॉस्टल में गए हैं। इनके लोकल्स ने बताया यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी रह रही है, यहाँ पे फॉरेनर्स रह रहे हैं, तो उनको जा के उन्होंने हॉस्टल्स में मारा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई लड़का है लड़की है, उन्होंने लड़कियों के साथ ज्यादतियाँ की हैं। उन्होंने लड़कों में सुनने में आ रहा है 2-3 लड़के फोत हो गए हमारे। और क्या कहते हैं, इसमें कसूर बिल्कुल भी पाकिस्तानियों का नहीं था। और इस टाइम हम फ्लैट के अंदर बैठे हुए हैं, ना हम बाहर जा सक रहे हैं, हमें कोई इस चीज़ से ना पानी ला सक रहे हैं, और हम इस टाइम पे फ्लैट में फंस के रह गए हैं। तो क्या पाकिस्तानी हुकाम ने, यहाँ की कोई अथॉरिटीज़ ने आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड की? जी हाँ, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की। हमें कोई पता ही नहीं है कि हमारा कोई वलियो वारिस है नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ रात के 3 बजे एक ट्वीट की जाके ट्विटर पे, ये नंबर है, इस पर रब्ता करें। तो 12,000 स्टूडेंट हैं इस टाइम इधर मौजूद, तो वो कॉल किस तरह करें सारे एक साथ। और वो भी उन्होंने तब जाके ट्वीट की जबकि ये वीडियोस जाके उस पर जियो न्यूज़ वगैरह पे चलना शुरू होगी। तो उनके पहले भी उन्होंने कुछ रब्ता नहीं करने की कोशिश की। ना इधर की पुलिस कुछ कर रही है, ना इधर की मिलिट्री कुछ कर रही है। मेरे साथ एक और फाइनल के स्टूडेंट शिराज मौजूद हैं, जिनके भाई हॉस्टल के अंदर मौजूद हैं। तो ये बेचारे रात से कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके, लेकिन ये नहीं कर पा रहे। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये वहाँ से क्यों इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे। जी, सबसे पहले पूरी रात जो यहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने हॉस्टल को घेरे में लिए रखा, और ना ही घेरे में लिए रखा, हॉस्टल के अंदर दाखिल हो गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, लड़कियों को हैरेस किया, बच्चों को मारा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंजर हुए, हत्ता कि मेरा अपना भाई उधर है, वो भी मुझे बता रहा था कि हमारे रूम्स में आए, हम पे उन्होंने तशद्दुद किया। हम यहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन में है, तो काइंडली हमारा यहाँ पे कोई वली वारिस हो जो कि हमारा यहाँ पे ख्याल रखे। हमारी एम्बेसी से ये दरख्वास्त है कि स्टूडेंट को जल्द से जल्द कोई प्रोटेक्शन फराहम की जाए। यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। तो ये थे मेरे साथ इस वक्त किर्गिस्तान के अंदर मौजूद तलबा, जो कि इस टाइम मुश्किल की घड़ी में हैं। और मैं भी खुद भी एक यहाँ पे MBBS का स्टूडेंट हूँ। यकीन माने कल 6 बजे से हम इसी फ्लैट के अंदर मसूर होके रह गए। हम ना बाहर जा सकते हैं, हमारा पानी ख़त्म हो गया है। हम यकीन माने दुकान से पानी लेने भी नहीं जा सकते। तो मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि काइंडली हमें यहाँ से फिलफौर निकाला जाए, और ये जो कल्पिट्स हैं जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया है, जुल्म की इंतहा की है, उनको पकड़ा जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए।